प्यारे पाठकों नमस्कार। देखिए हमारा अध्याय चल रहा है अलंकार का, और अलंकार में भी शब्दालंकार आप पढ़ रहे हैं। शब्दालंकार में जहाँ पर शब्दों का चमत्कार होता हो वहाँ पर शब्दालंकार है, और इस शब्दालंकार के आपको भेद बताए गए अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए आपको। आज मैं आपको वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बताता हूँ। वक्रोक्ति का मतलब, वक्र कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा, उक्ति माने कहा गया। अगर जो टेढ़ा मेढ़ा कहा गया हो या समझा गया हो वही वक्रोक्ति अलंकार है। जैसा कि यहाँ है वक्र प्लस उक्ति। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, उक्ति माने कहा गया। यहाँ पर किसी वक्ता के कथन का आशय टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से कोई बात कहता है और वो दूसरा व्यक्ति सुनने वाला उसका सही आशय ना लगा पाए, बल्कि उसका आशय कुछ और लगाए, तो वहाँ समझ लीजिए कि वक्रोक्ति अलंकार है। अब इसमें ये 2 प्रकार का है, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। इसमें क्या है, काकु में क्या है, इस वक्रोक्ति में वक्ता कहता कुछ और है, परंतु कंठ की आवाज के कारण या अज्ञानता के कारण सुनने वाला कुछ और सुनता है। तो यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बात कही गई, उसको सुनने वाले ने दूसरे रूप में समझा। जैसे कि ये उदाहरण है, देते हैं वरदान शिव। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मीत। वो कहते हैं मित्र, हमारे अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो क्या है कि भोलेनाथ वरदान देते हैं, लेकिन वो क्या समझता है, वो क्या कहता है, मित्र क्या कहता है, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। ये यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ये बताता है कि वो उसको दूसरे तरीके से समझ रहा है। कहता है कि मित्र, क्या भोले को वरदान पाने के लिए कुछ मूल्य चाहिए। यहाँ मैंने इसका स्पष्टीकरण दिया है। उपरोक्त में एक मित्र का कहना है भोले को पाने के लिए भाव यानी श्रद्धा चाहिए,